वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज गुरु साहब की कृपा से सुखमनी साहब की 17वीं अष्टपदी की विचार करेंगे, जिसमें परमात्मा के सच्चे सेवक की कथा है। और इसके अलावा और क्या क्या इस अष्टपदी के अंदर है, उसके लिए हम पहले श्लोक पढ़ते हैं और फिर अष्टपदी की विचार करेंगे। गुरु साहब फरमाते हैं कि श्लोक। आद सच जुगाद सच है पे सच, नानक होसी पे सच। अर्थात भगवान आदि भाव शुरू से है, युगों की शुरुआत से भी पहले से है। वह पहले से मौजूद था, अब भी मौजूद है, वह वर्तमान में भी है और भविष्य में भी सदा वह कायम रहेगा। एक वही सत्य है जो सदा रहने वाला है, सदा रहेगा। संगत जी, परमात्मा जैसे हर किसी की शुरुआत हुई, वह आज भी मौजूद है और सदा रहेगा। पर जो ये बात अपने कानों से होते हुए मन में उतार लेता है कि वह आज भी है, अब भी है, सदा रहने वाला है, तो ये शब्द मन के लिए एक सहारा होते हैं। मन को जैसे कोई सहारा मिल जाता है, ऐसे ये शब्द उसके लिए होते हैं। उसे ये यकीन हो जाता है कि मैं जिस ज्योत को मिलने के लिए बना हूं, वह ज्योत आज भी है और मुझे उससे मिलना ही है, मुझे उससे एक होना ही है। और जो मन उससे मिल जाते हैं, उनके बारे में गुरु साहब अष्टपदी में फरमाते हैं कि अष्टपदी चरण सत सत परसनहार, पूजा सत सत सेवदार। चरण क्या है? परमात्मा के निशान। ये सारे ग्रह जो बने हैं, ये उसके ही निशान हैं। हम सब जी रहे हैं, ये निशान है कि वह है। वह पहले भी था, अब भी है और सदा रहेगा। और सोहेला साहब में आता है कि उसका एक भी चरण नहीं, पर सभी चरण उसके ही चरण हैं। भाव जो मन सब में परमात्मा को देखता है, वह उसके चरणों से जुड़ा है। जो इस तरह से निरंकार को हर जगह पहचान लेता है, वह सेवक भी सत्य का रूप हो जाता है। भाव प्रभु के चरण सत्य हैं और सत्य है वह जो उसके चरण स्पर्श करता है। और प्रभु की पूजा, संगत जी, जैसे आरती शब्द में गुरु साहब ने समझाया कि पूजा तो उसकी हो रही है, हमें तो बस उस पूजा में शामिल होना है। ये धरती, चांद, सूर्य, तारे, हवा, सब उसकी आरती में है। हमें तो कुदरत से एक होना है। भाव वह सच्चा है, हमें भी सच्चा बनना है। जैसे हम कोई काम करते हैं तो काम में सत्य को पहले रखना है, यही है पूजा। कोई बेईमानी नहीं करनी, कोई छल कपट नहीं करना, केवल सत्य के मार्ग पर चलना है, यही पूजा है। हम घर पर हैं या दफ्तर या कहीं भी, यदि सच्चा जीवन जी रहे हैं तो उसकी पूजा कर रहे हैं। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि उसकी पूजा सत्य है एवं उसकी पूजा करने वाला भी सत्य है, सच्चा सेवदार है, सेवादार है। दर्शन सत सत पेखणहार, नाम सत सत ध्यावनहार। दर्शन तो संगत जी देख कर किए जाते हैं, इसलिए गुरु साहब ने यहाँ देखनहार नहीं बल्कि पेखनहार लिखा है। जो दर्शन मन करता है उसकी बात है। मन दर्शन कैसे करता है? मन ने यदि दर्शन करने हैं तो उसे मन से सब बैर, क्रोध, झूठ, निंदा भाव, सभी तरह के विकार उसे दूर करने होंगे। जब वह अंदर से साफ होगा तो वह परमात्मा की ज्योत से मिलेगा। तो वह ज्योत का प्रकाश ही दर्शन है और उस प्रकाश से, उस ज्ञान से सभी में परमात्मा की ज्योत को जानना, भाव सबको बिना किसी भेदभाव के देखना, सबको बराबर समझना, यही उसका दर्शन है। संगत जी, जब हम मन में से खुद को ही खत्म कर लेते हैं, अपने आप को मार लेते हैं, भाव अपने मन के अंदर के विकारों को खत्म करते हैं, तो हम एक से एक हो पाते हैं। जैसे पानी की बूंद तब तक बूंद है जब तक वह सागर से नहीं मिलती। सागर से मिलते ही वह बूंद खुद को मिटा लेती है और वह खुद सागर हो जाती है। फिर वह जहां देखती है वही वह है। ऐसे ही जो मन खुद को मिटाकर जहां कहीं भी देखता है, उसे वह एक ही नजर आता है, यही उसका दर्शन है। और उसका नाम भी सत्य है, उसका शब्द, ज्ञान सब सत्य है। और जो नाम का ध्यान करता है, जो प्रभु गुणों को जीता है, वह भी सच्चा हो जाता है, सत्य नाम से जुड़कर सत्य का रूप हो जाता है। आप सत सत सब तारी,
आपे गुण आपे गुणकारी। अर्थात वह खुद सत्य है, आदि सच, जुगाद सच, वह निरंकार स्वयं सत्य स्वरूप है, और जो भी कुछ उसने बनाया है वह भी सत्य है। वह प्रत्येक वस्तु जिसे उसने सहारा दिया हुआ है वह भी सच है। और एक बात गुरु से फरमाते हैं कि वह खुद ही गुण है और खुद ही गुणकारी भी है। भाव प्रभु गुण जो हमें गुरबानी से मिलते हैं उन गुणों को पैदा करने वाला भी वह खुद ही है और वह उन गुणों में मौजूद भी है। इसीलिए तो प्रभु गुणों को पढ़ने समझने से मन निर्मल होता है, तंदुरुस्त होता है, विकारों से लड़ने के काबिल बनता है और प्रभु गुणों को जप जप कर, उन्हें पढ़ पढ़ कर, समझ कर उन्हीं के जैसा वह बन जाता है। शब्द सत सत प्रभ बक्ता, सुरत सत सत जस सुनता। शब्द भी सत्य है। कौन सा शब्द? संगत जी, हम रोज कितने सारे शब्द बोलते हैं, पर क्या ये सब सत्य हैं, सच्चे होते हैं? नहीं। जिन शब्दों में माया ना जुड़ी हो, भाव शब्दों के पीछे जो भावना है, यदि वह सत्य है, बिना भेदभाव छल कपट के है, बिना कोई विकार के है, तो वह शब्द सत्य है। पर संगत जी, यहाँ पर शब्द का भाव नाम, उपदेश, गुरबानी के शब्द हैं। ये शब्द इतने पवित्र और पावन है कि इन्हें पढ़ने और सुनने मात्र से ही मन की मैल दूर होती है, मन के बोल भी सच्चे हो जाते हैं। गुरु से फरमाते हैं कि प्रभु की वाणी शब्द सत्य हैं और जो इन्हें उचारता है वह भी सत्य का रूप हो जाता है, शब्द का रूप हो जाता है। और जो इन शब्दों में सुरती लगाता है, ध्यान लगाता है, जो इसके द्वारा परमात्मा का जस गाता है, सुनता है, वह भी सत्य है, वह भी परमात्मा का हिस्सा है, सत्य का हिस्सा बन जाता है। बुझणहार को सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए। अर्थात जो परमात्मा के चरणों को समझ ले, नाम को समझ ले, पूजा को समझ ले, शब्द को समझ ले और जो अकाल पुरख को उसके बने हुए ब्रह्मांड में समझ ले, पहचान ले, जो सब प्राणियों से एक सा व्यवहार करे, उसी ने सत्य को जाना है, उसी ने परमात्मा को जगत में बसता हुआ जाना है। और इससे ये भी पता चला कि जैसा वह सच्चा है वैसे ही उसका जगत भी सच्चा है नानक। वह प्रभु सदा सर्वदा सत्य है, सदा सत्य है और सदा ही सत्य रहेगा। संगत जी, कुछ लोगों का सवाल होता है कि कई जगह गुरु साहब ने जगत को मिथ्या भी कहा है, झूठ भी कहा है, तो यहाँ पर जब बनाने की बात आती है कि परमात्मा ने जगत को बनाया तो वह सत्य है, सब कुछ सत्य है। लेकिन जब उम्र की बात आती है तो ये कहना पड़ता है कि चाहे ये सब कुछ सत्य है पर उन्हें भी एक दिन जाना है, क्योंकि परमात्मा ने हर किसी चीज की एक उम्र तय की है और उसे वह उम्र तय करके जाना है। इसलिए जब गुरु साहब किसी को मिथ्या कहते हैं तो वहां पर उसका अर्थ होता है कि यहाँ पर उसकी उम्र की बात है। और एक दूसरे जगत की बात भी गुरु साहब करते हैं, वो जगत है विकारों का। उस जगत को भी गुरु साहब ने मिथ्या कहा है, जो विकारों से भरा है, जो झूठ से भरा है। तो हमें सच्चे बनना है, अच्छे बनना है। तो संगत जी, ये था पहला पदा। इस पदे को पढ़कर लगता है कि ये अष्टपदी परमात्मा के बारे है, पर असल में ये परमात्मा के सेवक के बारे में है। अगले पदे में गुरु साहब फरमाते हैं कि सेवक प्रभु को कैसे देखता है। सत स्वरूप हृदय जिन मान्या, कर्ण करावन तिन मूल पछान्या। जो मनुष्य अपने हृदय में सत्य स्वरूप परमात्मा पर आस्था धारण करता है, वह सब कुछ करने वाले एवं कराने वाले सृष्टि के मूल को समझ लेता है। भाव जो परमात्मा का स्वरूप पहले पद में बताया है उसे मानता है। वह मन सत्य स्वरूप परमात्मा को अपने अंदर ही पा लेता है, उसे पहचान लेता है। वह जान जाता है कि हर एक चीज का जो मूल है, जो आधार है, जो तत्व है, वह परमात्मा है। उसी से सब कुछ बना है और वही करने एवं करवाने वाला है। जा कै हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान
तिस मन प्रगटाया। संगत जी, प्रभु ईश्वर के बारे में बातें करना सुनना एक बात है, पर मानना सबसे बड़ी बात है। गुरु साहब फरमाते हैं कि जिसके हृदय में प्रभु का विश्वास प्रवेश कर गया, उसके मन में सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। ऐसा वैसा ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान जो सारे ज्ञान का मूल है, जिससे सबकी शुरुआत होती है, वह मन में प्रकट हो जाता है। जब हमारा परमात्मा की हस्ती पर, उसके जगत पर, उसके शब्द पर विश्वास बन जाता है तो पै ते निरपौ होए बसाना, जिस ते उपजया तिस माह समाना। जिसे रब पर विश्वास हो गया, जिसके मन में उसका ज्ञान हो गया, तो वह ज्ञान उसे निर्भय बनाता है। निर्भय होना ये भी परमात्मा का एक गुण है। भाव जिसका मन एक से जुड़ गया, वह जगत के हर एक डर से ऊपर उठ जाता है। वह हर डर से रहित होकर निडर होकर बसता है, निर्भय होकर जीता है। और जिसके मन में कोई डर नहीं, कोई विकार नहीं, जो विश्वास से भरा है, वह फिर खुद को उसी में समा लेता है। और जो उसका मनोरथ था कि जिस जोत से वह प्रकट हुआ, उससे एक होना, बूंद का फिर सागर में मिल जाना, उसे वह पूरा कर लेता है। और इस पूरे सफर में वह प्रभु गुणों के कारण आनंद में रहता है, सदा परमात्मा से जुड़ा रहता है। कैसे जुड़ा रहता है, कैसे एक हो जाता है, उसके बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि बस्त माह ले बस्त गडाई, ता को भिन्न ना कहना जाए। गडाई भाव मिलाई, मिलाना। बस्त भाव कोई चीज, जैसे कोई एक वस्तु, जैसे पानी ले लो या रेत ले लो, चीनी ले लो या कुछ भी, तो उसी प्रकार की दूसरी चीज लेकर यदि दोनों को मिला दिया जाए तो बाद में ये बताना कठिन हो जाता है कि दोनों में फर्क क्या है, क्योंकि दोनों एक ही हो गए हैं। ऐसे ही मन और प्रभु पहले एक थे। मन उसी जोत से प्रकट हुआ था, पर जब मन विकारों में फंस गया तो वह अलग हो गया, उससे दूर हो गया। लेकिन जब वह गुरु की वाणी से जुड़कर स्वस्थ हुआ, गुरु के उपदेशों से जुड़ा, तो वह फिर से निरंकार के साथ जुड़ गया। गुरु साहब फरमाते हैं कि जब कोई वस्तु अपनी प्रकार की दूसरी वस्तु से मिल जाती है तो वह इससे भिन्न नहीं कही जा सकती। ऐसे ही मन जब परमात्मा से मिल जाता है तो उसे भी फिर भिन्न नहीं कहा जाता, अलग नहीं कहा जाता। पर इस विचार को पढ़ते सुनते तो बहुत है, पर विचारता कोई नहीं। बूझै बूझनहार विवेक, नारायण मिले नानक एक। अर्थात इस विचार को कोई सूझवान ही समझता है। जिसके पास विवेक है, परख वाली बुद्धि है, वही इस बात की विचार करता है कि हे नानक, जो प्राणी नारायण अकाल पुरख से मिल चुके हैं, वे उसके साथ मिलकर एक हो चुके हैं। अब मन परमात्मा सागर से मिलकर खुद को मिटा चुका है और वह उस समंदर का हिस्सा हो गया है। तो ये था संगत जी दूसरा पदा। तीसरे पद में गुरु साहब फरमाते हैं कि परमात्मा का सेवक कैसा होता है। ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी। ठाकुर भा प्रभु का सेवक आज्ञाकारी होता है, उसी के हुक्म में चलता है, उसी के हुक्म में चलता है। संगत जी, हुक्म को, रजा को समझना बहुत जरूरी है। यदि हमें रजा का नहीं पता तो हमें ये बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि हम जो फैसले ले रहे हैं ये सही है या नहीं। जैसे गुरु साहब हुक्म को जानते थे, उन्हें चांदनी चौक में शहीद किया जाना है, पर वह आराम से बैठे हैं। और वही गुरु तेग बहादुर जी बचपन और जवानी में युद्ध भी लड़ते रहे हैं। वह चाहते तो इस वक्त भी युद्ध कर सकते थे, पर जो रब का हुक्म है उसी के अनुसार चलना है, इसी को तो समझना है, इसी को तो जानना है। और गुरु से फरमाते हैं कि एक सच्चा सेवक केवल सच्चे रब की ही पूजा करता है, उसके ही हुक्म को मानता है और उसी के बताए हुए रास्ते पर चलता है। ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत।
प्रतीत भाव श्रद्धा, रीत भाव रीति मर्यादा। ठाकुर का सेवक, परमात्मा का भक्त, उसके मन में केवल परमात्मा की ही प्रतीत होती है, वह प्रभु पर ही पूरा विश्वास श्रद्धा होती है। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी मुसीबत आई और साथ छोड़ दिया, नहीं। जान जा सकती है लेकिन साथ नहीं छोड़ा जा सकता। और ठाकुर के सेवक के जीवन की रीति मर्यादा निर्मल होती है, भाव वैर से रहित, मैल से रहित, भेदभाव से रहित होती है। सेवक हमेशा सबको एक ही नजर से देखता है और ठाकुर को सेवक जाने संग, प्रभ का सेवक नाम कै रंग। सेवक अपने रब को हमेशा अपने साथ जानता है। जो उसका हुक्म होता है, जो उसकी आवाज होती है, उसे ही वह जानता है, उसे ही मानता है। और प्रभु का सेवक सदा उसी के नाम में रंगा रहता है, उसी के उपदेशों के अनुसार जीता है। सेवक का जीवन ही नाम है, शब्द है, हुक्म है। और संगत जी, केवल सेवक ही प्रेम नहीं करता। जिसका प्रेम सच्चा है, जिसका प्रेम निर्मल है, जिसकी रीति निर्मल है, उसे प्रभु भी प्रेम करता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि सेवक को प्रभ पालनहारा, सेवक की राखै निरंकारा। जो परमात्मा का सच्चा सेवक है, प्रभु उसकी सदा पालना करता है। प्रभु पालन पोषणहार है, इसीलिए तो सेवक लोगों के बीच जाता है। पर जाते समय वह चिंता नहीं करता कि वह कहाँ जाएगा, क्या खाएगा, वहां खाना मिलेगा भी कि नहीं, छत मिलेगी या नहीं, किसी बात की चिंता नहीं करता। वह तो बस चल पड़ता है, क्योंकि वह जानता है कि कार्य उसका है, मैं भी उसका हूं, तो हमारी रक्षा भी वही करेगा, वही सब इंतजाम करेगा। अपनी सेवक की पैज, भावलाज, इज्जत परमात्मा खुद रखता है। तीसरे पदे के अंत में गुरु साहब फरमाते हैं कि सो सेवक जिस दया प्रभ धारै, नानक सो सेवक सांस सांस समारै। सेवक वही है जिस पर प्रभु मेहर करता है। उसकी मेहर के बिना तो बहुत सारे लोग हैं जो खुद को सेवक कहते हैं, पर सब कुछ होने के बावजूद भी यदि परमात्मा का कर्म नहीं, उसकी दया नहीं, तो सेवक नहीं हुआ जा सकता। प्रभु का सेवक तो हे नानक प्रभु को श्वास श्वास समारता है, उसी को याद करता है, उसका स्मरण करता है, तो ऐसा सेवक होता है। अगले चौथे पद में गुरु साहब अब प्रभु की बात करते हैं कि वह कैसे सेवक का साथ देता है। अपने जन का पर्दा ढाकै, अपने सेवक की सर पर राखै। जैसे सेवक परमात्मा से प्रेम करता है और एक से एक हो जाता है, तो प्रभु भी उसका पर्दा फिर खुद रखता है और अपने सेवक की वह सर पर भाव जरूर रख, भाव रक्षा करता है। संगत जी, रक्षा किस चीज की होती है? मन की। मन को वह बलवान रखता है, वह उसे कभी गिरने नहीं देता। यदि मन ना गिरे तो तन को भी कोई गिरा नहीं सकता, चाहे कोई कितना भी जुल्म करके देख ले। अपने दास को दे वडाई, अपने सेवक को नाम जपाई। अर्थात प्रभु अपने सेवक को मान सम्मान प्रदान करता है और प्रभु अपने सेवक को अपने नाम का जाप करवाता है। संगत जी, पहल हम जब नाम जपते हैं, पाठ करते हैं, तो हमें जबरदस्ती करके दूसरी चीजों से ध्यान हटाकर पाठ करना पड़ता है। पर जब मन पूरी तरह से गुरबानी में डूब जाए, परमात्मा से एक हो जाए, तो फिर मन यदि चाहे भी कि मुझे विकारों की तरफ जाना है क्योंकि वहां भीड़ है, तो वह उस तरफ चाह कर भी नहीं जा सकता, क्योंकि वह एक से एक हो चुका है जो उसे किसी गलत रास्ते पर नहीं जाने देता। तो ऐसे परमात्मा, उसके शब्द, उसके गुण मन की रक्षा करते हैं, उसे नाम जपाते हैं। अपने सेवक की आप पत राखे, ताकि गत मित
कोई न लाखे। प्रभु अपने सेवक की आप इज्जत रखता है। संगत जी देखिए, प्रभु अपने सेवक को कितना प्रेम करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी सबको रब भूल जाता है। नहीं, वह तो सबसे प्रेम करता है, सबकी देखभाल करता है। पर क्या हम उससे प्रेम करते हैं? नहीं। पर जिस सेवक का मन शब्द से जुड़ता है, उसके मन में परमात्मा का प्रेम और बढ़ जाता है, क्योंकि वह उस नियम, हुक्म, नाम के साथ जुड़ गया है जिससे पूरा जगत चल रहा है। गुरु साहब फरमाते हैं कि उस प्रभु की इस मर्यादा का, इस ऊंची आत्मिक अवस्था का अंदाजा लगा पाना बहुत कठिन है। वह कितना महान है, कितना प्रेम से भरा है, ये बता पाना बहुत ही कठिन है। प्रभु के सेवक को ना पहुँचे, प्रभु के सेवक ऊंचते ऊंचे। प्रभु के सेवक की कोई बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु परमात्मा के सेवक सर्वोच्च होते हैं। वे सबसे ऊंचे हो जाते हैं, पैसे से नहीं, जमीनों से नहीं, बल्कि परमात्मा के नाम से, उसके गुणों से। संगत जी, कभी आप सोचिए कि इस देश में कितने अमीर आए और गए, लेकिन कौन उन्हें याद करता है? और यदि याद करता है तो कौन इतना सत्कार देता है जितना वाहिगुरु के भक्तजनों को दिया जाता है? उनके पास तो दुनिया की कोई दौलत नहीं, कोई अमीरी नहीं, कोई ताकत नहीं, पर फिर भी वह जगत में प्रसिद्ध है, क्योंकि उनके मन में परमात्मा था, उनके जीवन में परमात्मा था, और वह उसी के हुक्म में जीते थे। जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया। अर्थात जिसको प्रभु ने खुद अपनी सेवा में लगाया है, हे नानक, वह सेवक दसों दिशाओं में लोकप्रिय हो जाता है। संगत जी, एक सेवा होती है जो हम खुद करते हैं, लेकिन एक सेवा वह है जो वह हमसे लेता है। उसकी सेवा में हमें केवल उसके हुक्म को समझना होता है, बाकी काम वह खुद करवा लेता है। और जब वह खुद सेवा लेता है तो उसमें सुकून भी है, आनंद भी है, शोभा भी है, और परमात्मा का संग भी। तो इसके बाद 5वें पदे में गुरु साहब इसी बात को थोड़ा और विस्तार करके समझाते हैं कि जब परमात्मा अपने सेवक को सेवा में लगाता है तो रास्ते में आने वाली मुश्किलों को परमात्मा खुद ही हल करता है। सेवक को कुछ नहीं करना पड़ता, उसे तो बस उस तरफ बढ़ते जाना है जहां वह परमात्मा ले जाना चाहता है। नेकी कीरी मह कल राखै, भस्म करे लश्कर कोट लाख। कीरी भाव कीड़ी, चींटी, कल भाव ताकत। परमात्मा के सेवक को सामने वाला एक चींटी समझता है, पर जब वह सेवक प्रभु की सेवा में होता है तो सेवक को छोटा समझने वाले के लाखों लश्कर भी उस चींटी के सामने कुछ भी नहीं होते, क्योंकि सेवक के मन में रब है। इसलिए वह चींटी भी लाखों करोड़ों लश्करों को भस्म बना सकती है, क्योंकि वह एक से जुड़ी है और उसकी सेवा में चल रही है। संगत जी, लश्कर चाहे दुनिया के हैं या मन के विकारों के, जब रब की सेवा में सेवक होता है तो वह उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। जिस का सास ना काढ़त आप, ता को राखत दे कर हाथ। ऐसे सेवक के सामने यदि कोई विकार हो या कोई और लश्कर, या वह मिलकर सेवक को मारना ही क्यों न चाहे, पर वह मार नहीं पाएंगे, क्योंकि जिसके हाथ में सांस है, जब तक वह नहीं चाहता उसे कोई मार नहीं सकता। गुरु से फरमाते हैं कि जिस सेवक का श्वास परमेश्वर स्वयं नहीं निकालता, उसको वह अपना हाथ देकर बचा लेता है। भाव, उसे ना तो कोई विकार मार सकता है, ना कोई इंसान। तो ऐसे जो सेवक प्रभु की सेवा में है, उसकी राह में आने वाली एक और मुसीबत के बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि मानस जतन करत बौ पात, तिसके कर्तव्य बिरथे जात। प्रभु की सेवा में लगे मन को चाहे बहुत सारे तरीकों से रोका जाए, चाहे कोई मनुष्य अनेक विधियों से यत्न करता रहे, परंतु उसके सारे काम
सभी तरीके असफल हो जाते हैं, क्योंकि उसकी सहायता करने वाला खुद परमात्मा है। संगत जी, हमारे मन में कभी कभी सवाल आता है कि जो संत महात्मा हुए, परमात्मा ने उन्हें क्यों नहीं बचाया। यहाँ याद रखना है हुक्म को। यदि परमात्मा ने उनकी सेवा किसी तय उम्र तक रखी है तो वह उतनी ही आयु भोगेगा। इसलिए संगत जी, ये जीवन और मौत केवल परमात्मा के हाथ में है। यदि सही से जिया जाए तो कम उम्र में भी सब कुछ पाया जा सकता है। यदि जीवन ही गलत जीना है फिर तो करोड़ों साल की उम्र भी मायने नहीं रखती। मारे ना राखे अवर ना कोय, सर्ब जिया का राखा सोए। ऐ भाई, जीवन और मौत परमात्मा के हाथ में है। एक उसके सिवा ना कोई किसी को मार सकता है और ना ही कोई रख सकता है। समस्त जीव जंतुओं का परमात्मा ही रखवाला है। ना केवल जीवों का बल्कि पूरे जगत का, हर ग्रह का, हर ब्रह्मांड को बनाने और देखभाल करने वाला वह एक ही है। काहे सोच करह रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख विडानी। जैसे सेवक ने अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पण कर दिया, इसलिए उसे किसी भी बात की चिंता नहीं। ऐसे ही गुरु साहब हम सबको समझाते हैं कि ऐ मनुष्य, तुम सब भी चिंता क्यों करते हो। जिसने बनाया है वह संभालेगा भी। पर संगत जी, हम कहाँ ये सब बातों को मानते हैं। हम तो वही करते हैं जो दुनिया करती है, वह नहीं करते जो गुरबानी कहते हैं। यदि गुरबानी जो कहती है वैसे चले तो किसी बात की चिंता ही न रहे। इसलिए हे नानक, प्रभु को जप, उस अलख और आश्चर्यजनक परमात्मा को स्मरण कर, जिसका स्मरण करके, जिसको याद करके, जिनके उपदेशों पर चलकर सभी चिंताओं से मन मुक्त हो जाता है। तो इसके बाद अगले छठे पद में गुरु से फरमाते हैं कि कितना नाम जपे, कितना स्मरण करें। बारंबार बार प्रभ जपिय, पी अमृत एह मन तन तृपिय। प्रभु को बार बार जपे, इतनी बार कि उस नाम का अमृत हमारे एक एक अंग में चला जाए और इतना जाए कि सारे अंग तृप्त हो जाएं। ऐसे परमात्मा को जपो, उसका गुणगान करो, उसे दिन रात याद करो, भाव गुरबानी को पढ़ो, सुनो, कथा सुनो, कीर्तन सुनो, उसके विचार करो। जितना अधिक हमारा मन इस तरफ लगता जाएगा उतना ज्यादा हम मन, तन और हमारी सभी इंद्रियां सुधर पाएंगे। और नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस किछ अवर नाहे दृष्टाया। और परमात्मा के नाम के साथ जुड़ने से केवल अमृत ही नहीं बल्कि रत्न भी मिलते हैं। रत्न होते हैं गुण, प्रभु गुण, जो हमारे व्यक्तित्व को और ज्यादा निखार देते हैं। गुरु से फरमाते हैं कि जिस गुरमुख को नाम रत्न प्राप्त हुआ वह फिर ईश्वर के अलावा किसी दूसरे को नहीं देखता। वह फिर हर किसी में उसी को देखता है और उसी के हुक्म में चलता है। और फिर नाम तन, नामो रूप रंग, नामो सुख हर नाम का संग। जो गुरमुख नाम से जुड़ता है, परमात्मा से जुड़ता है, उसके गुणों को ग्रहण करता है तो नाम ही उसका सब कुछ होता है। जैसे किसी को रूप का मान है, किसी को दौलत का, पर नाम जपने वाले के लिए नाम ही उसका धन है और नाम ही उसका रूप और रंग है। इसके अलावा नाम उसका सुख है और हर का नाम ही उसका साथी होता है। संगत जी, हमारा असल साथी परमात्मा, उसके गुण ही होते हैं जो हमें मुश्किल घड़ी में भी हमारा साथ निभाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब हमें कोई परेशानी आती है तो हम क्रोध में आ जाते हैं, हमें रोना आता है या चिंता घेर लेती है। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो परेशानी में भी मुस्कुराते हैं। उनका मन टिकाव में होता है, स्थिर होता है, क्योंकि उनके मन में नाम होता है। गुरबानी द्वारा परमात्मा के गुण उनके अंदर होते हैं, इसलिए वह किसी मुश्किल से घबराते नहीं बल्कि उसका सामना हंसते हंसते करते हैं। नाम रस जो जन तृप्ताने,
मन तन नाम है, नाम समाने। गुरु से फरमाते हैं कि जो मनुष्य नाम अमृत से तृप्त हो जाते हैं, भाव जो प्रभु के शब्दों को पढ़ते हैं, विचारते हैं, उसके रस को मन में बसाते हैं, उनकी आत्मा एवं शरीर नाम में ही लीन हो जाते हैं। उन्हें सबसे अच्छा फिर परमात्मा का नाम ही लगता है, उसका गुणगान ही लगता है। उसकी बात हो तो मन खुश होता है, उससे बात हो तो मन की खुशी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जिससे प्रेम किया यदि उससे बात हो तो उसे और क्या चाहिए। इसलिए सेवक तो उठत बैठत सोवत नाम, कौ नानक जन कै सदकाम। सेवक तो उठते बैठते सोते और हर वक्त नाम जपता है, भाव वह हर वक्त परमात्मा से जुड़ा रहता है। संगत जी, जो लोग कभी कभी पाठ करते हैं, उन्हें ये सोचकर बड़ी हैरानी होती है कि दिन रात कोई कैसे नाम जप सकता है। जप सकता है। जब प्रेम हो जाए तो दिन रात फिर उसकी याद में मन लगा रहता है। और परमात्मा का प्रेम तो ऐसा है जिसकी याद से मन सुचेत रहता है, जागा हुआ रहता है, उसे में लीन रहता है। हे नानक, सेवकों का तो आहार ही यही है, खुराक ही यही है, कार्य ही यही है। तो इसके बाद अगले 7वें पदे में सेवक के बारे में और फरमाते हैं कि बोलो जस जिहबा दिन रात, प्रभ अपने जन कीनी दात। प्रभु अपने सेवकों पर मेहर करता है। वह तो उन्हें कहता है कि उठो और गाओ प्रभु का जस, प्रभु का गुण, इस कुदरत का आनंद लो, जीवन को जी भर कर जियो और जिह्वा से दिन रात भाव सदा ही जस गाओ, गुणगान करो। गुरु साहब फरमाते हैं कि ये दात, ये देन परमेश्वर ने अपने सेवक को प्रदान की है। संगत जी, ये दात जस गाने की बड़ी ही प्यारी है। हमें भी नाम दान को सदा मांगना चाहिए। और चीजें तो मांगते ही हैं, कभी उसके नाम की दात भी मांगे, हमारा मन उसके नाम में लग जाए, ऐसी दात भी कभी मांग कर देखें। करह भगत आत्म कै चाय, प्रभ अपने स्यों रह समाये। प्रभु के सेवक के बारे में गुरु से फरमाते हैं कि जो सेवक है वह उदास होकर भक्ति नहीं करता, दुखी होकर पाठ नहीं करता, उनके चेहरे पर तो रौनक होती है। वह तो मन के उत्साह से भक्ति करते हैं, बड़े चाव से खुशी से जस गाते हैं और ऐसे प्रभु में लीन रहते हैं। संगत जी, लीन होने का अर्थ ये नहीं कि कहीं एक जगह बैठे रहते हैं, नहीं। लीन का भाव है कि सोच सत्य के साथ जुड़ी रहती है, वह जरा सा भी सत्य से भटकते नहीं। जो होवा होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। और सबसे बड़ी बात कि प्रभु का सेवक हुक्म को जान जाता है। जो हुआ भाव जो कुछ भी पहले हुआ और जो कुछ भी बाद में होगा और जो कुछ अब हो रहा है वह सब उसके हुक्म में हो रहा है। इस हुक्म को सेवक पहचान जाता है और फिर वह सदा उसकी रजा में रहता है, उससे बाहर कभी नहीं जाता। तिस की महिमा कौन बखानो, तिस का गुण कह एक ना जानो। गुरु से फरमाते हैं कि जो मन ऐसा सेवक बन जाता है, जो उसके हुक्म को समझ जाता है, उसके नाम में जीता है, उसकी महिमा कथन नहीं की जा सकती। और मैं कहूं भी तो क्या कहूं, मैं तो सेवक की एक भी गुण की प्रशंसा करनी नहीं जानता, क्योंकि वह तो उससे जुड़ गया है जिससे जुड़कर वह उसका ही रूप हो गया है। और जैसे परमात्मा के गुणों को बख्यान नहीं किया जा सकता, ऐसा ही सेवक हो जाता है जिसके गुणों को कथन कर पाना किसी के बस की बात नहीं रह जाती। तो 7वें पदे के अंत में गुरु साहब फरमाते हैं कि 8 पहर प्रभ बसह हजूरे, कौ नानक सेई जन पूरे। भाव ऐसे सेवक तो सदा 8 पहर पूरा दिन हर पल प्रभु की हजूर में रहते हैं, उसी के साथ बसते हैं
और हे नानक, ऐसे जन को ही पूरा कहा जाता है। लोग अक्सर कहते हैं कि इंसान मरकर पूरा होता है, पर गुरु साहब फरमाते हैं कि जिसने जीते जी परमात्मा को पा लिया, जो उसका सेवक हो गया, जिसने रब के नाम को जीना, उसके हुक्म को पहचाना, वह पूरा है, उसी ने जीवन को सफल किया है। तो अगले 8वें पद में गुरु साहब उस मन को समझा रहे हैं जो इस वक्त गुरु साहब की वाणी से जुड़ा है कि ऐ मन, मन मेरे तिन की ओट लेह, मन तन अपना तिन जन देह। ऐ मन, जो सेवक सारा दिन प्रभु की उपस्थिति में बसते हैं, तो उनकी ओट ले, उनका सहारा ले। वह सेवक कौन है? वह सारे सेवक श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में है, जो परमात्मा से जुड़े हुए हैं। उनकी वाणी से जुड़ो, उनकी शरण में, भाव गुरु की शरण में जाओ और अपना मन एवं तन उन महापुरुषों को समर्पित कर दो। जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्ब थोक का दाता। जिस मन ने अपने प्रभु को पहचान लिया है, वह सेवक सभी वस्तुएं देने वाला है, वह थोक का दाता है, जिसने परमात्मा के नाम के खजाने को पाया है। जिसकी वाणी में सारे खजाने हैं, वही उसके खजाने बांटता है। देरी तो हम में है, वह तो हर पदार्थ, प्रभु गुण सब कुछ देने को तैयार है। काश हम भी तैयार हो जाएं और इन गुणों को प्राप्त कर सकें। तिस की शरण सर्ब सुख पावै, तिस कै दर्श सब पाप मिटावै। हे मेरे मन, ऐसे गुरु की शरण में जाने से सर्व सुख प्राप्त कर लोगे। भाव परमात्मा को मन में बसा लोगे, जिसे पाकर मन आनंद में आ जाता है, सहज में आ जाता है, टिकाव में आ जाता है। उसके दर्शन द्वारा समस्त पाप नाश हो जाएंगे। दर्शन करना है, वाणी को पढ़ना, समझना और विचार करनी। जैसे जैसे विचार करते जाएंगे, गुरु के दर्शन होते चले जाएंगे। इसलिए अवर सियानप सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग। इसलिए और सभी सियानप, चतुराइयों, चलाकियों, सब कुछ को त्याग कर, छोड़कर है मन, तो उस जन की सेवा में लग जा जिसके पास सारे सुख हैं, जिसके पास नाम है। संगत जी, जिसके पास जो होता है वह वही दे सकता है। यदि बुरी संगत में जाएंगे तो वह आपको वही देगा जो उसके पास है, लेकिन यदि गुरु के पास जाएंगे तो गुरु हमें वही देगा जो उसके पास है। मन का सुकून, शांति, सुख, आराम, परमात्मा का नाम, उसके गुण, सभी गुणों रूपी खजाने मन को मिल जाते हैं, जो मन गुरु की शरण में जा लगता है। आवन जान ना होवे तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। यदि हम गुरु की शरण में जाएंगे तो मन का आवागमन रुक जाएगा, वह फिर विकारों में नहीं फंसेगा, वह फिर 3 गुणों में भी नहीं फंसेगा। और हे नानक, ऐसा जन, गुरु, संत, महापुरुष जो हमें जन्म मरण से, भाव विकारों से रोक लेता है, जिसके दर्शन करने से मन को आनंद आता है, जिसकी वाणी पढ़ने से मन हुक्म को जान पाता है, उस जन के सदा चरणों को पूजना चाहिए। भाव सदा उसके उपदेशों पर चलना चाहिए। तो संगत जी, ये थी 17वीं अष्टपदी की विचार। ये अष्टपदी सेवक के ऊपर थी कि सेवक कैसा होता है, कैसे वह परमात्मा से जुड़ता है, कैसे वह हुक्म में चलता है, कैसे कैसे उसके पड़ाव होते हैं, पर वह कभी किसी भी पड़ाव में घबराता नहीं, क्योंकि वह प्रभु की सेवा में लगा हुआ है, उसी के हुक्म में चल रहा है। तो ये पूरी अष्टपदी में बड़ा ही प्यारा सेवक का चित्र गुरु साहब ने समझाया है और बताया है कि हमें सच्चे सेवक कैसे बनना है। तो संगत जी, इसी तरह अगली अष्टपदी के विचार गुरु साहब की मेहर से हम सब मिलजुल कर समझने का प्रयास करेंगे। अंत में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का धन्यवाद, जिन्होंने हमें इतनी प्यारी वाणी पढ़ने का मौका दिया और अपने उपदेशों से जोड़ा, इतना सारा ज्ञान और प्यार दिया। और आप सब संगत का भी शुक्रिया इस विचार को सुनने के लिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।